नमस्कार दोस्तों, फॉर एवर उमेश चैनल में आपका स्वागत है। मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग 21st सेंचुरी में बिजनेस का भविष्य है। सही शब्दों में कहें तो यह समय के साथ सही मायने में डेवलप हुआ एक बिजनेस मॉडल है। पार्ट टाइम जॉब के रूप में शुरू हुआ डायरेक्ट सेलिंग अब करियर बिल्डिंग की अपॉर्चुनिटी में एक प्रॉपर पाथ बन गया है। पिछले 5 वर्षों में यह बिजनेस मार्केटिंग में इनकम और ग्रोथ का एक वायबल सोर्स बनकर उभरा है। हाल के दिनों में भारत में नेटवर्क मार्केटिंग में काफ़ी तेज ग्रोथ आई है। मल्टी लेवल मार्केटिंग अमेरिका तथा अन्य वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज में पॉपुलैरिटी हासिल कर चुकी है, लेकिन इसे भारतीयों के बीच अपनी पहचान बनानी है। भारत में लोग अभी भी मार्केटिंग के इस आइडिया को लेकर काफ़ी निगेटिव है, जबकि इसका ऑरा अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंच चुका है। अगर मेजर रीजन्स को लिस्ट करें तो एक कारण है परसेप्शन, जो लोगों ने भारत में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बनाई है। आज मैनेजमेंट एजुकेशन में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ाया जाता है। सरकार भी मान चुकी है कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या से निपटने के लिए यह एक कारगर हथियार होगा, और इसलिए स्कूल कॉलेज के सिलेबस में भी इसे शामिल कर लोगों को एजुकेट किया जा रहा है। हायर एजुकेशन जैसे बीबीए, एमबीए में अब यह एक फुल फ्लैज्ड स्ट्रीम बन चुका है और इस विषय पर अपने देश में डॉक्टरेट तक की उपाधि दी जाने लगी है। जब मैं किसी को इस बिजनेस के बारे में बताता हूँ तो लोगों का कॉमनली एक निगेटिव रेस्पॉन्स ही होता है। वास्तव में यह सही नॉलेज के अभाव के कारण है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी सब्जेक्ट पर डिस्कस करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक मेथड है जिसका यूज हम प्रोडक्ट को बेचने के लिए करते हैं। इसे आमतौर पर किसी भी बिजनेस से ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि इस सिस्टम में एक इंटरप्राइजेज या बिजनेस हाउसेज अपने प्रोडक्ट को सीधे कस्टमर्स को बेचते हैं। इसमें कोई मीडिएटर या इंटरमीडियरी नहीं होता। यह एक इफेक्टिव रिलेशनशिप बनाने के द्वारा संभव होता है। नेटवर्क मार्केटिंग जिस बेसिक बिलीफ पर चलती है वह यह है कि यहाँ के लोग प्रॉफिट को सीधे कस्टमर्स तक पहुँचाने में विश्वास करते हैं। यहाँ काम इस तरह से किया जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने स्वयं का ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करते हैं। आगे यह ऑर्गेनाइजेशन या तो अपने प्रोडक्ट को सीधे कस्टमर्स को बेचकर या अपने नीचे लोगों को एनरोल कर एक रिलेशन बनाते हैं और इस तरह एक नेटवर्क यानी जाल बनाकर काम करते हैं। यह तो मानी हुई बात है कि भारत में रहने वाला हर आदमी किसी भी चीज़ या लगभग हर चीज़ के बारे में एक स्टीरियोटाइप ह्यूज लिस्ट लेकर चलता है, जो ओरिजिनल से बिल्कुल अलग होता है।
खास करके जब एक निश्चित करियर डिसाइड करने की बात आती है। एक डिजिटल नेशन में एवॉल्व होते हुए हम अभी भी बिजनेस को चलाने या उसमें ज्वाइन करने के मामले में रिस्क लेने के आइडिया से फ्री नहीं हुए। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग को सेल्समैन की जॉब के रूप में देखा जाता है, जहां एक व्यक्ति को घर घर जाकर सामान बेचना होता है। यह इसके बारे में एक आम धारणा है जो पूरी तरह गलत है। यह इंडस्ट्री आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और बड़े सपने देखने का मौका देता है। लाखों अर्निंग करने वाले लोगों के बावजूद इस बिजनेस को अभी भी अच्छा नहीं माना जाता। दूसरी बात यह है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत अधिक सेल्फ कॉन्शियस है। इस मार्केटिंग बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग करने के साथ साथ अपने नीचे एक नेटवर्क बनाने और उसके एक्सपेंशन की ज़रूरत होती है। इसके लिए पूरी टीम से कांस्टेंट सपोर्ट और मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। लोगों के आर्गुमेंट के डर को लेकर टाल मटोल शुरू होती है, लेकिन इतना याद रखें कि अगर टाल मटोल जारी रही तो आपके लाइफ की डिक्शनरी में कभी भी कोई फेलियर या सक्सेस नहीं होगी। इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ है और प्रत्येक व्यक्ति की ग्रोथ रेट ने बेटर फ्यूचर बनाने के स्कोप को व्यापक बना दिया है। चाहे कोई भी बिलीफ अपने फैक्ट्स के प्रति सच्ची हो या नहीं, स्टीरियोटाइप मेंटालिटी पर अंगुली उठाना मुश्किल है। सभी निगेटिव वाइब्स के बावजूद MLM एशिया में मार्केटिंग का सेंटर है। हम सभी किसी न किसी तरह से कोई ना कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं या किसी बिलीफ को फॉलो करते हैं जो ज़्यादातर रिकमेंडेशन पर बेस्ड होता है। किसी फ्रेंड ने कोई टीवी शो, कोई अच्छा रेस्टोरेंट, कोई पर्टिकुलर गैजेट आदि को रिकमेंडेशन किया। यह एक रिलायबल सोर्स से रिकमेंडेशन पर डिपेंड करता है। आपके लिए यही इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, किसी रिलायबल सोर्स पर ट्रस्ट करना और अपने फैक्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना। यहाँ बेसिक बात यह है कि आप कैसे पूछते हैं। लॉजिक क्लियर है। एम्पल नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज के साथ एक वाइडर मार्केट। नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर कैसा है? कोई भी बिजनेस सभी अर्थों में प्योरली प्रॉफिट बेस्ड होता है, जबकि MLM का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स कस्टमर को प्रॉफिट देने में विश्वास करते हैं। साथ ही नेटवर्क बिल्ड करते समय वे ड्रीम्स और एस्पिरेशन वाले लोगों को एनरोल करते हैं। सीनियर, जिसे यहाँ अपलाइन कहा जाता है, के साथ काम करते हुए मेन ऑब्जेक्टिव उनसे एसोसिएटेड सभी लोगों को डेवलपमेंट करना है। यहाँ कोई एकमात्र लाभ नहीं है। एक लीडर आपके साथ मिलकर काम करेगा। सेल्फिश मोटिव और ड्रीम्स रियलाइजेशन के बीच MLM कहीं हर्ट में है। इसमें ज्वाइन होने के लिए लीडर बने, एक टीम मेंबर बने और एक साथ ग्रो करें। तो दोस्तों,
वीडियो का यह सब्जेक्ट आपको कैसा लगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा तो इसी तरह के कंटेंट के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चूँकि मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है तो सब्जेक्ट रिलेटेड या एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन होने के नाते लाइफ के इमर्जिंग सब्जेक्ट पर डिस्कशन के लिए आप मुझसे 1-to-1 मीटिंग या व्हाट्सएप पर मेरा कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैं एक बिजनेस ओनर भी हूँ। आप मेरे साथ जुड़कर अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर फॉर्म फिल करें और सबमिट कर मेरी टीम का हिस्सा बने। मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा। बिजनेस ऑटोमेशन एंड रेलेवेंट टूल्स विदाउट एक्सपेंडिंग एनी मनी शेयर करूंगा ताकि आप बिना किसी हैसल के अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर जल्द से जल्द अपने गोल्स को अचीव कर सकें। आप अपना वैल्यूएबल टाइम देकर लास्ट तक मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए दिल से बहुत बहुत आभार। विशिंग यू अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ। थैंक यू।